नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा सांसद का नीतीश कुमार पर आरोप। एनडीए में बिहार में फूट के संकेत, कहा नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण हुआ फेल। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार की हालत गंभीर है, वजह तीर है, नए पोस्टर से आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला। आगे आपको बताएंगे कि महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर अखिलेश यादव का समर्थन, बोले जो कहा वो ठीक कहा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर हाईकोर्ट का रेलवे से सख्त सवाल, आप जरूरत से ज्यादा टिकट क्यों बेचते हैं। और आगे आपको बताएंगे कि नीतीश की गढ़ नालंदा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण फेल, बीजेपी सांसद का आरोप, बेतिया मेयर करती हैं दबंगई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। संसद ने कहा है कि बोर्ड की बैठक में महिला वार्ड पार्षदों के बेटे और पति बैठते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के बेतिया में हो रहे नगर निगम बोर्ड की बैठक से नाराज होकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल निकल गए और उन्होंने बेतिया मेयर पर गुंडई करने का आरोप लगा दिया। सांसद ने कहा कि बोर्ड की बैठक में महिला वार्ड पार्षदों के बेटे और पति बैठते हैं। महिला वार्ड पार्षद के बेटे और पतियों को दर्शक दीर्घा में बैठाया जाता है, गुंडों को बैठाया जाता है। ये किस नियम से किया गया है? आयुक्त जवाब भी नहीं दे रहे हैं, आयुक्त प्रोसीडिंग भी नहीं दिखा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की हालत गंभीर, वजह तीर, नए पोस्टर से आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर भी तेज है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। इस पोस्टर पर आरजेडी ने बिहार का नक्शा बनाया है और इसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसमें तेजस्वी यादव इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव हाथ में लालटेन लेकर इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में तेजस्वी अपने किए गए वादों को पूरा करते नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि पटना में अलग अलग जगहों पर यह पोस्टर लगाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर अखिलेश यादव का समर्थन, बोले जो कहा वो ठीक कहा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को गोमती तट पर आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि महाकुंभ में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे छिपाने के लिए मुख्यमंत्री की भाषा बिगड़ गई है। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि साधु संत हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन सरकार महाकुंभ में हुए लाखों लाख के घोटाले को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसीलिए उनकी भाषा में भी शिष्टाचार नहीं दिखता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप जरूरत से ज्यादा टिकट क्यों बेचते हो? नई दिल्ली स्टेशन हादसे पर हाई कोर्ट का रेलवे से सख्त सवाल। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस घटना पर दायर याचिका के संबंध में रेलवे को आदेश दिया है कि आप इसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करें। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने संबंधित अधिकारियों से अपने हलफनामे में इन मुद्दों पर उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा है। अदालत ने आदेश दिया कि जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया है, याचिका में उठाए गए मुद्दों की रेलवे बोर्ड के उच्चतम स्तर पर जांच की जाए और उसके बाद प्रतिवादी की ओर से एक हलफनामा दायर किया जाए, जिसमें रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए निर्णयों की डिटेल दी जाए। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने रेलवे से सवाल किया कि वो एक कोच में समायोजित हो सकने वाली यात्रियों की संख्या से अधिक टिकट क्यों बेचता है। अदालत ने कहा कि यदि आप एक कोच में समायोजित होने वाले यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो आप बेचते क्यों हैं? टिकटों की संख्या उस संख्या से अधिक क्यों होती है? यही समस्या है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश के गढ़ नालंदा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में आरजेडी कार्यकर्ता सह जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। तेजस्वी ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की एनडीए सरकार पूरी तरह से असफल रही है। बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं।
पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ की युवा शक्ति पलायन करने को मजबूर है। हमारी सरकार जब 17 महीने के लिए थी तब युवाओं के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब वो फिर से चिंता में डूबे हुए हैं। उन्होंने राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन में वृद्धि का वादा किया और इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का भी वादा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे प्रयागराज, महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम स्नान के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी यहां पर पहुंची हैं। राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे और यहां वो लोगों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद प्रयागराज में भी डुबकी लगाएंगे। हालांकि पार्टी ने अभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं किया है, लेकिन पार्टी योजना बना रही है कि उनके साथ प्रियंका गांधी के आने की भी संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रगति यात्रा के दौरान लगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे, पुतला भी जलाया, तानाशाही नहीं चलेगी, लिखे पोस्टर लगाए, लोग बोले सीएम सुनते ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, रोहतास में बुधवार को प्रगति यात्रा के दौरान चिनारी गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला भी फूका। साथ ही बैनर पर लिखा, नीतीश कुमार की तानाशाही नहीं चलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले मौलाना बनना भी अच्छा है और योगी बनना भी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और सपा को दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताते हुए कहा कि अन्य भाषाओं की तुलना में उर्दू को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना बनना भी अच्छा है और योगी बनना भी, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी ने छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप बांटे थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी 200 छात्रों को लैपटॉप मिला होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो लैपटॉप मेरी सरकार ने दिया था वो आज भी चल रहा होगा। उन्होंने राज्य में पुलिस सुधार और टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि डायल 100 योजना टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, जिसे हमारी सरकार ने शुरू किया था। हमने बेटियों के लिए कन्या योजना चलाई थी और हम किसी भाषा या पढ़ाई के खिलाफ नहीं हैं। हम टेक्नोलॉजी के समर्थक लोग हैं, लेकिन इस सरकार को खुद ही नहीं पता कि उन्हें किस दिशा में जाना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और आगामी चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम तय करेंगे कि जिस सीट पर जिसके जीतने की संभावना मजबूत होगी वहां गठबंधन किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर स्पष्ट किया कि कोई खटपट नहीं है। अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो हमारी पार्टी ने कांग्रेस की मदद की है। देश के बजट से मायूसी जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से किसी बड़े बजट की उम्मीद करना बेकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना की रैली में उठी नीतीश कुमार के बेटे निशांत की मांग, सीएम को लेकर बोले कुर्मी समाज के लोग। जी हाँ दोस्तों, एनडीए नेताओं की ओर से पटना के मिलर स्कूल मैदान में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में काफ़ी संख्या में कुर्मी एवं कुर्मी की उपजातियों के लोग उपस्थित हुए और इसी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हुए, लेकिन मिलर स्कूल मैदान के आसपास पोस्टर बैनर से पटे हुए थे और लगभग सभी पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा लगाया गया था। हालांकि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बीजेपी के अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल थे, जबकि दूसरे मुख्य आयोजक में जेडीयू के पूर्व विधान परिषद वाल्मीकि सिंह देख रेख कर रहे थे। कहा गया कि इस कार्यक्रम में राजनीतिक बैनर नहीं रहेगा, लेकिन देखा गया कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे नीतीश कुमार और उनके बेटे को प्रमोट करने की बात इस रैली में की गई। रैली में आए लोगों ने यहाँ बातचीत में कहा कि 31 साल पहले 12 फरवरी 1994 में जो रैली हुई थी वो रैली काफ़ी ऐतिहासिक थी और उस वक्त नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में पदार्पण हुआ था और वो कुछ साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हम लोगों को गर्व हुआ कि हमारे जाति से बिहार के मुखिया बना, लेकिन अब नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं और उनके विकल्प के रूप में कोई होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अभी देखा जा रहा है कि विधायक, एमपी या अन्य पदों पर कुर्मी की संख्या पहले की अपेक्षा कम की गई है। इसकी वजह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब पहले की तरह सक्रिय नहीं रहे हैं, इसीलिए अब उनके जगह पर कोई नया चेहरा लाने की ज़रूरत है। इसीलिए कुर्मी को एकजुट होना पड़ेगा और उसी के लिए ये रैली ज़रूरी है। जब उनसे पूछा गया कि नया चेहरा कौन होगा तो सभी लोगों ने कहा कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नेता बनना चाहते हैं और राजनीति में आना चाहते हैं तो पूरा समाज उनको सपोर्ट करेगा। हम लोग चाहते हैं कि युवा चेहरा है, नया चेहरा है, वो आए और अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत के रूप में संभाले। लोगों ने कहा कि हमारी जाति का मुखिया फिर से कोई कुर्मी ही बने। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जाति का
ही मुख्यमंत्री रहे। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष कह रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इस पर कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि जब किसान का बेटा किसान बन सकता है, नाई का बेटा नाई बन सकता है, तो मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। कुर्मी समाज के लोगों ने कहा कि देश में ये नया नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। निशांत पढ़ा लिखा समझदार लड़का है और हम लोग की ये चाहत है कि निशांत कुमार आगे आए। दोस्तों, आपको भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू और बीजेपी में टकराव, विवाद नहीं सुलझा तो एनडीए को होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इस साल अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच टिकट के दावेदार गठबंधन में पार्टियों के लिए अभी से गले की फांस बन रहे हैं। बड़हरा विधानसभा सीट बीजेपी के पाले की सीट है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। राघवेंद्र ने आरजेडी उम्मीदवार सरोज यादव को हराया था और इस सीट से जेडीयू के नेता छोटू सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो बार बार बीजेपी विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, जेडीयू की ओर से भले ही उन्हें हरी झंडी नहीं मिली, फिर भी वो बड़हरा की जनता के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा खगड़िया से लोजपा सांसद राजेश वर्मा और परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार चर्चा में हैं। जेडीयू विधायक इतने नाराज हैं कि वो सांसद को गीदड़ और कुत्ता कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे काम में जो अड़ंगा लगाएगा उससे सीधी लड़ाई लड़ूंगा। मैं डॉक्टर हूं, सभी का इलाज जानता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आधी रात में मुख्य चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी, राहुल गांधी ने सौंपा असहमति पत्र। जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के एक दिन बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति पत्र सौंपा है। बता दें कि विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति के सदस्य भी हैं और उन्होंने इस पत्र को सार्वजनिक करते हुए सरकार पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयुक्त के चयन के लिए गठित समिति की बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र सौंपा और इसमें मैंने स्पष्ट किया कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। राहुल गांधी ने अपने पत्र में ये भी कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव नए चुनाव आयुक्त के नाम पर भड़के, कहा चुनाव आयोग भाजपा की चीयर लीडर कैंसर बन गया है ये। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब केंद्र में हम सरकार बनाएंगे तब सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाएंगे। हम जीत रहे थे तो काउंटिंग रोककर रात में रिजल्ट दिया ताकि ईवीएम से खेल किया जा सके। चुनाव आयोग तो अब कैंसर जैसा हो गया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संसद में विपक्ष नेता राहुल गांधी के बाद चुनाव आयोग को इन्हीं शब्दों में घेरा। उन्होंने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ही भारतीय जनता पार्टी की चीयर लीडर बन गई है। दो टीमें मैच खेलती हैं तो अंपायर की भूमिका जैसी होती है, आयोग की वैसी होनी चाहिए, लेकिन अब एम्पायर ने ही चीयर लीडर का रूप ले लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि तेजस्वी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब ने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में काउंटिंग को रुकवा दिया गया। हम लोग जीत गए थे, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, 2 बजे रात में रिजल्ट दिया गया, कई सीटों पर बेईमानी हुई, कई सीटों पर हमारे प्रत्याशियों को हराया गया और इस देश में लोकतंत्र के हनन का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रही है। चुनाव आयोग को नियम और कायदे से चलना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, रात के अंधेरे में सीईसी की नियुक्ति को बताया संविधान विरोधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रात के अंधेरे में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की है, जो उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश और संविधान की भावना के खिलाफ है। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार ने यह निर्णय जानबूझकर जल्दबाजी में लिया, जिससे लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को हुई चयन समिति की बैठक में ज्ञानेश कुमार को भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की, जो हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में नहाने लायक नहीं है गंगा यमुना का पानी, एनजीटी ने अधिकारियों को किया तलब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को एक रिपोर्ट में सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान विभिन्न स्थानों पर नदी के पानी में फीकल
कैलिफॉर्म का स्तर स्नान की गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहा है। और इस सबमिशन का महत्व इसलिए है क्योंकि महाकुंभ मेला चल रहा है और करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मेला प्रशासन के अनुसार 13 जनवरी से महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54.31 करोड़ से अधिक हो चुकी है। सोमवार को शाम 8 बजे तक 1.35 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रेल मंत्री का पुतला फूका, मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय युवा कांग्रेस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर मंगलवार को राजधानी दिल्ली के रायसीना रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला भी जलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार संगठन के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री का पुतला जलाया और उनका इस्तीफा मांगा। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने दावा किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है वो हादसा नहीं बल्कि नरसंहार है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवसेना विधायकों की सुरक्षा में कटौती, साइडलाइन करने का आरोप, बीजेपी शिंदे सेना में बढ़ेगी रार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना के करीब 25 मौजूदा और पूर्व विधायकों की सिक्योरिटी में कटौती करने का फैसला किया गया है। इसको लेकर शिवसेना नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सीएम फडणवीस ने ही अपने पास रखी है। बता दें कि इससे शिवसेना के 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया था और इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। उधर शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो शिंदे सेना के विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। विधायकों को 5 से 6 पुलिसकर्मियों के अलावा एक एस्कॉर्ट वाहन भी दिया गया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने सीएम नीतीश को नहीं दिया मिलने का समय, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश एक बार फिर दिल्ली से बेरंग लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि यह सीएम की कुर्सी की लड़ाई है। बिहार में बीजेपी चुनाव तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और इसके लिए नीतीश तैयार नहीं है। उसी को लेकर सारा खेल है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था तब सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और उनके परिजनों से मिले थे। उस दौरान भी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया था। 16 फरवरी को भी सीएम नीतीश दिल्ली गए लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कर दिया बर्बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नीतियों को देश के आर्थिक विकास के लिए दिशाहीन तथा नीतिहीन करार देते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और देशवासियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। खड़गे ने कहा कि इससे अधिक विडंबनापूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मोदी सरकार के वित्त मंत्री ये कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा रिटर्न दे रही है। इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 45 लाख करोड़ रुपए का सफाया हो चुका है। निफ्टी 50 कंपनियों ने 5 वर्षों में सबसे खराब तिमाही लाभ वृद्धि दिखाई है। अक्टूबर से विदेशी निवेशकों ने 1.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं, जिसमें 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ की भी शामिल है, जिसके कारण छोटे और मध्यम निवेशकों की संपत्ति खत्म हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की बीजेपी को खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया है और इसी बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करके लड़े। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार की जनता सबसे ज्यादा किसी से नाराज है तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के अफसर राज से बिहार के लोग परेशान हैं और बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें नहीं उठा सकता। जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मजबूरी हो गई है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ें और एनडीए का नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के लिए इससे अच्छा
बात और कुछ नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। अगर विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाता है तो जो 2020 के चुनाव में जेडीयू के साथ हुआ वही इस बार जेडीयू के साथ साथ बीजेपी के साथ भी होगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बिहार को बनाया बैटलफील्ड, दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर पार्टी की नजर। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, बिहार के सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्रीय दल भी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव को साधने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वहीं पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का दौर शुरू हो रहा है। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी 2 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और तीसरी बार वो बिहार दौरे पर आने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी की नज़र दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर है। कांग्रेस 55% वोट बैंक को साधना चाहती है। कांग्रेस पार्टी बिहार में दलितों को साधने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।